गांव के हर व्यक्ति को गांव के विकास कार्यों के बारे में जानने का अधिकार होता है। जी हाँ, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। हमने पिछले दिनों गांव कसान का एक मामला दिखाया था। एक आरटीआई एक्टिविस्ट राम प्रताप कसान ने तमाम सवाल उठाए थे गांव को लेकर के। जो पूर्व सरपंच है उन पर तमाम आरोप लगाए थे और उसके बाद हमने दोनों पक्ष भी आपको दिखाए थे। लेकिन एक बार फिर वह पहला पक्ष राम प्रताप कसान जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, एक बार फिर कैमरे के सामने आया है, मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखना चाहता है कि कोई व्यक्ति लगातार 2 साल तक अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है या गांव की जांच के विषय में लगातार वो पूछता रहता है, गांव के काम के विषय में लगातार पूछता रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसको निराशा ही हाथ लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप क्या करेंगे? ये सवाल मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले राम प्रताप कसान मेरे साथ मौजूद हैं। इनके कुछ सवाल हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बैग न्यूज़ में राम प्रताप जी आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रवीण। सबसे पहले तो आपका, आप सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो सरकार को, पब्लिक को, जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि मैं हर गाँव के युवा से यह अपील करूँगा कि वो गाँव के विकास कार्यों के बारे में जानने की कोशिश भी करे और अगर कहीं पर विकास कार्य न हो रहा हो तो उसको लेकर भी वह लगातार मतलब मांग करे या आगे तक कार्रवाई करवाने की कोशिश करे। बैग न्यूज़ की टीम भी यह चाहती है कि गांव में भी वो सुविधाएं मिलें जो शहरों में मिलती हैं। अब सवाल आपसे है मेरा कि पहले भी हमने आपके साथ बातचीत की थी और तमाम सवाल आपने उठाए थे, उसके बाद हमने दूसरा पक्ष भी दिखाया, लेकिन अब एक बार फिर आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं, तो आपका क्या कारण है? कारण तो ये जी, जैसे पहले आया था जांच, इसकी मेल डाली थी मैंने, अनिल विज को भी डाली है, ऊपर अधिकारियों को भी डाली है। तो 10/8 को अनिल विज को भी मैंने इसके रिगार्डिंग के मैटर जो मेल डाली थी, उसने 25/8 को डीसी मैम को ट्रांसफ़र कर दिया था, भाई इसकी जांच करो। ठीक है, तो मतलब इसी साल की अगस्त के है। और 25/8 को वहाँ से ऑनरेबल चीफ गृह मंत्री अनिल विज ने इसको आगे डीसी मैम को भेज दिया था कि भाई इसकी इंक्वायरी करो, क्या मैटर है क्या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने आगे ये जांच 20 मेरे ख्याल से 30-32 दिन तो कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। जब मेरा पहला इंटरव्यू आया था आपके थ्रू, जो लोगों को पता चला था भाई गांव में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, गांव वालों को पता चला था, तो 1 अक्टूबर को मेरे पास नोटिस आया था जिला परिषद से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से। यानी कि हमने 29 तारीख के आसपास आपकी डिटेल ली थी, आपने पूरी डिटेल दी थी और उसके बाद तुरंत 1-2 दिन के बाद 1-2 दिन के बाद नोटिस आया था जिला परिषद का मेरे पास। तो वहाँ हमें 10 तारीख को जो हमारे पास प्रूफ थे, जो एविडेंस थे इसके, वो लेके ना जिला परिषद कैथल में बुलाया था। और तो हमने वहाँ जिला परिषद कैथल में 10 तारीख को हम चले गए थे। ग्राम सचिव और सरपंच वहाँ पहुँचे नहीं थे, वो आए नहीं थे उस दिन, एब्सेंट थे वो। लेकिन वहाँ हमने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुरेश राबिस है, उसको हमने हमारी कंप्लेंट दे दी थी और ये शिकायत भी दे दी थी। ये डिस्पैच नंबर भी दिया था उन्होंने मेरे को लगा के। अच्छा। ये मेरी शिकायत है। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगली 10 तारीख की डेट फिर दी थी हमें। तो उससे अगले हम 10 नवंबर की डेट दी गई थी 10 नवंबर को फिर हम वहाँ गए सर से मिलने। वो उनको भी बुलाया था, दोनों को, ग्राम सचिव और सरपंच को। तो वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो सुरेश राव, छुट्टी पर थे वो। तो वो बोले सर आज तो छुट्टे पे है, हम इससे अगली डेट दे देंगे आपको। तो वो उससे अगली डेट भी नहीं, अभी तक मिली नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं वो जाँच कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 10 नवंबर के बाद आज 1 तारीख हो गई है, 1 महीना होने वाला है, वो अगली डेट भी नहीं मिली है। इसको लंबा खींच रही है, क्या रीज़न है क्या नहीं है पता नहीं क्या है। तो हम तो होने मतलब आप चाहते हैं कि गांव में जितने भी विकास कार्य है उनका इनकी जांच होनी चाहिए और उनका ब्यौरा पूरे गांव के सामने होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जैसे अनिल विज की तरफ से मतलब जवाब आ जाता है या आगे लेटर भेज दिया जाता है। अनिल विज ने मेरे को डायरी नंबर भी दिया, 18533 मेरा डायरी नंबर है, जो डीसी मैम को भेजा, इस पे इंक्वायरी करो। लेकिन अभी तक उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। ये मतलब जो आप डीसी मैम की बात कर रहे हैं, ये कब तक, कितने महीने तक वहाँ पर ये पड़ा रहा? उसके बाद कितने महीने बाद आपके पास बातचीत के लिए कॉल आया? मतलब ये प्रोसेस एक बार समझाइए। ये प्रोसेस जैसे 25/8 को अनिल विज के वहाँ से डीसी मैम के पास आ गया था ये लेटर, मैसेज मेरे पास भी आ गए थे। ठीक है, 25/8 को ये कैथल में पहुँच चुका था। ठीक है। उसके बाद फिर जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू 29 सितंबर को, तो 1 तारीख को मेरे पास जिला परिषद से नोटिस आता है। ये नोटिस आया था मेरे पास। 10 तारीख को वहाँ बुलाए थे,
10 अक्टूबर को अपना रिकॉर्ड लेके, और मैंने वहाँ पर सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया था, अपनी स्टेटमेंट दे दी थी, उसको प्रूफ दे दिए थे, भाई इसके रिकवरी पड़ रही है, 7-8 इसको नोटिस आ ली, इसने भी कोई इस पे कार्रवाई कोई नोट वो नहीं करी। मतलब 10 अक्टूबर को आप चले गए थे, लेकिन दूसरा पक्ष पहुंच पाया या नहीं? नहीं, वो नहीं आया था दूसरा पक्ष। अच्छा, दूसरा पक्ष नहीं आया तो फिर जो सुरेश राविस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसने आगे डेट दी थी मैं 10 नवंबर की। अच्छा, 10 नवंबर को वहाँ गए थे। मतलब क्यों डेट दी? दूसरा पक्ष न आने के कारण दी थी डेट? न आने के कारण दी थी, भाई कोई रीजन होगा क्या, उसने क्या बोला सर को मुझे नहीं पता। ये बोले कि दूसरा पक्ष आया नहीं है तो आपको अगली डेट दे दें। मैं कोई नहीं सर, दे दो अगली डेट दे दो, हमें क्या पता। और वो अगली डेट पे भी वो मतलब फिर अगली डेट पे हम गए तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुरेश राविस, वो छुट्टी पे थे। अच्छा, 10 तारीख को फिर आप गए? अगले महीने, 1 महीने बाद हम 10 तारीख को फिर गए। ठीक है, उस दिन वो छुट्टी पे थे? वो छुट्टी पे थे, तो वहाँ उसकी स्टेनो थी कोई, तो वो बोली सर आज तो सर तो छुट्टी पे है और सर आएंगे कल, तो हम आपको नेक्स्ट डेट दे देंगे। उसके बाद मैं जो वहाँ जो कर्मचारी थे उसके पास मैंने आज भी फ़ोन किया है, वो बोले कि सर अभी छुट्टी पे चल रही है, अभी तक कोई डेट मिली नहीं है। मतलब क्या जो जिसकी आप बात कर रहे हैं राविस की, सॉरी, कि वो 1 महीने से वो बोल रहे हैं कि छुट्टी पे है, जब से तब से छुट्टी पे बोल रहे हैं मेरे को। मैं बार बार कॉल करता हूँ उसकी, मेरे पास रिकॉर्डिंग में मैम से जब बात होती है तो बोले कि छुट्टी पे है सर, कल आएंगे परसों आएंगे। तो अभी तक उसके रिगार्डिंग आपने कोई पता करने की कोशिश की कि किस वजह से छुट्टी पे हैं, इतने लंबे छुट्टी पे चले गए? वो तो पूछा था बस रीजन क्या है सर छुट्टी का, पहले तो बोले थे कि इलेक्शन है। अभी पूछा था मैंने तो बोले सर कल आ जाएंगे, कल बता दे। मैं छुट्टी का रीजन तो बता दो क्या है। तो कुछ ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मैं गया भी था जिला परिषद ने, पूछा भी था मैंने छुट्टी छाट्टी कोई रीजन हो, तो ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। बोले सर हम ऐसा नहीं बता सकते। अच्छा, तो पता नहीं क्या है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा से, भाई आगे आके जो ये मुद्दा है गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो 7 करोड़ रुपए गांव में विकास कार्य के लिए सरकार ने दिए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। कितना पैसा कहाँ लग गया, कहाँ नहीं लग गया, क्या क्या किया गया है। और इसमें जो लिप्त है, इसमें कुछ अधिकारी भी इसके साथ है, इसको दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए दबाने की कोशिश की ताकि वो अधिकारी बच जाए। अधिकारी इसमें जैसे जेई है, विजेंद्र शर्मा है, एक वो मनदीप है ग्राम सचिव था हमारा, जो वो बीडीपीओ था उस टाइम, भूल सिंह होएगा था, बहुत करप्टेड आदमी थे, इन्होंने बहुत करप्शन किया। इसकी जांच होगी तो सारे सामने आ जाएंगे। इसमें क्या जो सीईओ का भी है इसमें रोल या कुछ, मतलब जिस तरीके से आप तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस टाइप से ये मतलब बार बार देरी कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, जांच कमेटी बना के इसको जांच के लिए नहीं कर रहे, तो कुछ तो इसमें है। क्या रीज़न है वो भी नहीं बता रहे, भाई क्यों नहीं जांच कर रहे, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है इनको। भाई या तो इसको दबाना चाह रहे हैं मैटर को कि भाई बड़ा मुद्दा है, कई अधिकारी फंसेंगे, ये भी हो सकता है। तो बाकी अब इनकी है आगे डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज भी मैंने तो कॉल किया था वहाँ पर। आज आपने डीसी मैम से मिलने की कोशिश की दोबारा से? डीसी मैम से तो नहीं, मैंने नील विज को दोबारा से फिर मेल भेजी थी 22 तारीख को, सर ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, ये मेरी शिकायत थी, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अभी डीसी मैम को मैंने कंप्लेंट जरूर दी थी, जो उसको रिकवरी पड़ी थी ना 69,840 की, उसके रिगार्डिंग दिए थे। भाई इसको डिपार्टमेंट की तरफ से 6-7 नोटिस आ गए और इसको अब तक वो रिकवरी भरी नहीं है। इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और वो इस पर रिकवरी ली जाए। आपने किस चीज़ की जांच के लिए कितनी एप्लीकेशन लगाई हैं, एक बार ये बताएंगे आप थोड़ा? एप्लीकेशन तो इसकी कई 4-5 तो मैंने 6 विंडो भी लगाई इसके रिगार्डिंग, लेकिन वो आते हैं इस पर लिपा पोती करते हैं, इसको दबा देते हैं। और जैसे नील बीज को भी लगाई इसकी, मैंने होम मिनिस्टर को भी भेजी है, मनोहर लाल खट्टर को भी मतलब उसके ईमेल पे डाला था मैंने इसको, भाई जांच होनी चाहिए, मेरे गांव में इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। राष्ट्रपति को भी डाली थी मैंने इसकी, तो राष्ट्रपति ने भी चीफ सेक्रेटरी को भेज रखा हरियाणा को। अभी कोई कार्रवाई, लेकिन जो नील बीज को डाली थी उसने कार्रवाई के लिए बोल दिया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं। 3 महीने का मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जो कैथल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से ये ढील हो रही है, आपका मतलब यही है? यही है, अभी वो कार्रवाई नहीं करे। 3 महीने का समय हो गया, 3 महीने गुजर चुके हैं। अनिल बीज के ऑर्डर करने के बाद भी 3 महीने हो चुके हैं, इसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस मैटर में। ठीक है, तो कुछ और आप कहना चाहते हो इसके अलावा? मैं तो ये कहना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री नील विज से कि भाई आगे आके इस मुद्दे की जांच कराए, ताकि आगे से कोई इस तरह से सरकार को बदनाम ना करे कि हमारे पास तो फंड ही नहीं आया है। जो फंड आया है वो ई ग्राम स्वराज में सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड पड़ा है, सरकार ने सारा डाल रखा है, वहाँ से कोई भी इसको चेक करके देख सकता है। और इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी या जो भ्रष्ट सरपंच है, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ठीक है, तो ये राम प्रताप कसाण थे हमारे पास। आपने देख लिया होगा इनकी बातों से तो लगभग यही पता चल रहा है कि जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस तरीके से काम करता है, कछुए की चाल चलता है। लेकिन अगर आप सोचिए, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ आपसे, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने गांव का विकास हो
अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले और अगर उसका पैसा गांव में आया है और आप चाहते हैं कि उसकी जांच हो, उसको हर व्यक्ति के गांव का हर व्यक्ति उसको जान सके कि ये पैसा कहां से आया है, कहां पर लगा है, कितना पैसा आया है और किस किस विभाग में से कितना पैसा गांव के किस किस विभाग में अलग अलग जगह पर लगा हुआ है। अगर ये आप जानना चाहते हैं और उसके लिए आप 2 साल से चक्कर काट रहे हैं तो फिर यह व्यवस्था, यह प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी मैं युवाओं से उम्मीद भी करता हूं कि वो आगे ऐसे काम के लिए आएँ और ज़रूर अपने गाँव के बारे में सोचें, ऐसे विकास कार्यों के बारे में सोचें। अगर कोई सरपंच या पूर्व सरपंच न भी कर रहा हो तो लगातार गांव के विकास को लेकर के उनको इस तरीके के काम करने चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें राय सुझाव भी दे सकते हैं कि और हम किस मुद्दों पर किस किस के साथ इस तरीके की घटना किस किस गांव में घट रही है वो भी आप बैग न्यूज़ के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।